हाय फ्रेंड, आज हम जावा में एक नया टॉपिक लेके आए हैं, द कांस्टेंट इन जावा। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। आज हम कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया पढ़ेंगे हमारे लेक्चर में, और बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग होने वाली है इस जावा के टॉपिक में। तो आप लोग अगर सीखना चाहते हैं जावा और लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं और जावा में एक बेहतरीन प्रोग्रामिंग क्रिएट करना चाहते हैं, तो मेरे जावा लेक्चर को पूरा देखिएगा, पूरा सुनिएगा और पूरा समझिएगा। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को बिना स्किप किए तभी आप ये लेक्चर समझ पाएंगे और सीख पाएंगे। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की ओर। तो हमारा टॉपिक है आज का द कांस्टेंट इन जावा। तो इसमें इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन क्या बोल रहा है? द कंप्यूटर बेस्ड ऑन डेटा, मतलब कंप्यूटर जो बेस्ड है वो हमारे डेटा पे बेस्ड है। देन दिस इज डेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड कांस्टेंट एंड वेरिएबल, मतलब डेटा को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कांस्टेंट और इसके वेरिएबल को, और नंबर्स, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, और साथ ही साथ हम इसके नंबर्स और कैरेक्टर के स्ट्रिंग को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट इसका बोल रहा है दिस इज डेटा कैन बी प्रोसेस, मतलब डेटा को हम प्रोसेस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? लॉजिक एंड वैल्यू इन द वर्ल्ड, मतलब इसको लॉजिकली और इसके वैल्यू के थ्रू हम इसको वर्ल्ड में प्रोसेस कर सकते हैं। इसकी डेटा को सिस्टम के द्वारा, जो कुछ डेटा हम अपने पास कलेक्ट करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं, तो हम डेटा को हम प्रोसेस कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं और इंफॉर्मेशन दे सकते हैं डेटा से। देन वी चैप्टर इन डिस्कस जावा कांस्टेंट, मतलब इस चैप्टर में हम जावा के बारे में डिस्कस करेंगे, जावा कांस्टेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स एंड जावा प्रोग्रामिंग, और इसके वेरिएबल के बारे में, इसके डेटा टाइप के बारे में और जावा प्रोग्रामिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। सेकंड हमारा जो टॉपिक आ रहा है वो है जावा कांस्टेंट। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है, जो एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं सिस्टम में। इसकी डेफिनेशन बोल रही है कि जावा कांस्टेंट रिफर द फिक्स वैल्यू, दे डू नॉट चेंज लाइफ टाइम ऑफ प्रोग्राम, मतलब जावा कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वो फिक्स होती है, उसको हम लाइफ टाइम चेंज नहीं कर सकते, नहीं बदल सकते हैं जावा प्रोग्राम के कांस्टेंट की वैल्यू। एक बार हम कांस्टेंट की वैल्यू को डिफाइन कर दिए तो कर दिए, फिर हम इसकी वैल्यू को नहीं बदल कर सकते, ना ही चेंज कर सकते हैं। फिक्स है इसकी वैल्यू, एक बार दे दिए कांस्टेंट मतलब फिक्स। कांस्टेंट का मतलब ही यही होता है डेफिनेशन, कि आप जो भी वैल्यू देंगे वन टाइम में वो फिक्स होती है, सेकंड टाइम कोई ऑप्शन ही नहीं है, ना ही ऑप्शन देता है कि आप इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। एक बार जो आप इस कांस्टेंट की वैल्यू दे दिए तो दे दिए, आप चेंज नहीं कर सकते, आप चाहकर भी कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, ये फिक्स रहती है। वन टाइम आप दे दिए तो इसकी वैल्यू को दे दिए, डिफाइन हो गई इसकी वैल्यू प्रोग्राम में तो हो गई। देन ये बोल रहा है द फ्लोइंग हैव टाइप्स ऑफ कांस्टेंट, मतलब हम इसके निम्नलिखित टाइप के कांस्टेंट को फॉलो कर रहे हैं, इसके कांस्टेंट को हम रखते हैं, है ना। जावा कांस्टेंट निम्नलिखित कांस्टेंट को फॉलो करता है और इसे कांस्टेंट को रखता है। इसमें फर्स्ट बोल रहा है आपका इंटीजर कांस्टेंट, ठीक है। सेकंड बोल रहा है रियल कांस्टेंट कांस्टेंट, ठीक है। थर्ड बोल रहा है कैरेक्टर कांस्टेंट, फोर्थ बोल रहा है स्ट्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। देन इसके बाद हम इसके एक्सप्लेनेशन पे आते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। 4
टाइप ऑफ कांस्टेंट कौन कौन से बताए, इंटीजर कांस्टेंट बताए, रियल कांस्टेंट कांस्टेंट बताए, कैरेक्टर कांस्टेंट बताए और स्ट्रिंग कांस्टेंट आप लोग को डिफाइन किया। तो अब मैं इसके अंदर थ्योरी जो आ रही है, इसकी डेफिनेशन जो है वो आपको मैं डिफाइन करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग लेक्चर में बने रहिए और मेरे लास्ट तक टॉपिक के एक्सप्लेनेशन अंडरस्टैंडिंग होगी, यहाँ पे लास्ट तक आप लोग बने रहिए और समझने की कोशिश करिए, सुनने की कोशिश करिए कि जावा कांस्टेंट एक्चुअल में है क्या और इस पर वर्क हम जावा में कैसे कर सकते हैं, कैसे हम जावा में प्रोग्रामिंग बना सकते हैं और कैसे इसी थ्योरी को पढ़ के आगे ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे टॉपिक जिसमें फर्स्ट आ रहा है कांस्टेंट थ्योरी इंटीजर कांस्टेंट। तो इसकी डेफिनेशन इस प्रकार दी हुई है, द जावा इंटीजर कांस्टेंट रिफर टू एनी कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट 0 to 9 विदाउट डेसिमल पॉइंट। मतलब ये बोल रहा है जावा इंटीजर कांस्टेंट रिफर करता है एनी कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट 0 to 9 को, ठीक है। मतलब 0 to 9 का जो जावा कॉम्बिनेशन है वो रिफर करता है जावा को इंटीजर कांस्टेंट विदाउट डेसिमल पॉइंट, मतलब बिना पॉइंट वाले जो नंबर्स होते हैं दशमलव वाले, वो बिना इसके 0 to 9 इंटीजर कांस्टेंट जावा को रिफर करता है, वैल्यू देता है और मेमोरी में जगह देता है, मेमोरी क्रिएट करता है जावा की प्रोग्रामिंग करने के लिए, ठीक है। देन ये बोल रहा है 3 टाइप्स ऑफ इंटीजर कांस्टेंट, मतलब 3 प्रकार के जो कांस्टेंट होते हैं वो इंटीजर कांस्टेंट होते हैं। फर्स्ट बोल रहे हैं डेसिमल, ठीक, डेसिमल बोल रहा है, डेसिमल कांस्टेंट। सेकंड बोल रहा है ऑक्टल कांस्टेंट, थर्ड बोल रहा है हेक्साडेसिमल कांस्टेंट, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ कांस्टेंट यहाँ पे डिफाइन कर रहा है। देन सेकंड, इसके बाद आ रहा है सेकंड जो है रियल कांस्टेंट, मतलब इसको बोलते हैं वास्तव में कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब फिक्स, रियल में फिक्स वैल्यू हो जाएगी, वही आपका कांस्टेंट है, तो उसी को रियल कांस्टेंट हम बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, द इंटीजर कांस्टेंट नॉट ए प्रेजेंट फ्रैक्शन वैल्यू, मतलब इंटीजर कांस्टेंट जो होगा वो फ्रैक्शन वैल्यू को प्रेजेंट नहीं करेगा, ठीक। द जावा सपोर्ट ए फ्रैक्शन वैल्यू यूज रियल एंड फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, मतलब जावा जो है रियल और कांस्टेंट वैल्यू को सपोर्ट करता है फ्लोटिंग पॉइंट एंड रियल कांस्टेंट के द्वारा। मतलब 2 प्रकार के कांस्टेंट आपको दशमलव बिंदु को सपोर्ट करेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू को, रियल कांस्टेंट और फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, ये जावा सपोर्ट करता है। देन इसके बाद बोल रहा है फ्लोटिंग पॉइंट यूज ए डॉट पॉइंट कैरेक्टर ऑफ फ्रैक्शन नंबर, मतलब फ्लोटिंग पॉइंट जो यूज करेंगे हम डॉट पॉइंट, मतलब दशमलव बिंदु के लिए कैरेक्टर ऑफ फ्रैक्शन नंबर, मतलब कैरेक्टर के फ्रैक्शन नंबर, मतलब दशमलव बिंदु के लिए हम यूज करते हैं। एंड डेसिमल नंबर इज यूज एक्सपोनेंशियल नोटेशन, मतलब डेसिमल नंबर जो यूज होगा एक्सपोनेंशियल नोटेशन के यूज होगा। जैसे आप एग्जांपल दिख रहा है 2.3, 23.33, 2.62, 23333, 6.599996, मतलब ये फ्रैक्शन वैल्यू जो होंगे डेसिमल पॉइंट, दशमलव वाले बिंदु पॉइंट वाले, वो उसको सपोर्ट करेगा रियल कांस्टेंट, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कैरेक्टर कांस्टेंट, ठीक है। कैरेक्टर कांस्टेंट में क्या बोल रहा है, कैरेक्टर में बोल रहा है कि द कैरेक्टर कांस्टेंट आर एक्सप्रेस बाय सिंगल कैरेक्टर, मतलब कैरेक्टर कांस्टेंट जो होगा डिफाइन करेगा, रिप्रेजेंट करेगा आपके सिंगल कैरेक्टर को। एग्जांपल बोल रहा है ए एंड फ्री,
नॉट सेम इज इंटीजर, मतलब देखिए यहाँ पे ए अलग है और 3 अलग है, नॉट सेम इज इंटीजर, ठीक है। वी नाउ आस्की कैरेक्टर सेट, हम जानते हैं कि आस्की कैरेक्टर सेट जो होता है विच इंक्लूड 256 कैरेक्टर, मतलब यह इंक्लूड करता है 256 कैरेक्टर को, ठीक है। देन इंक्लूड लेटर्स, मतलब है इंक्लूड लेटर्स, न्यूमेरिकल एंड अदर्स कैरेक्टर जावा सपोर्ट, मतलब यह इसमें लेटर भी इंक्लूड होते हैं, न्यूमेरिकल नंबर भी इंक्लूड होते हैं, अदर कैरेक्टर भी इंक्लूड होते हैं, मतलब नंबर, लेटर और अदर कैरेक्टर भी शामिल होते हैं जावा में। देन जावा सपोर्ट्स 1000 ऑफ एडिशनल कैरेक्टर 16 बीट यूनिकोड स्टैंडर्ड, मतलब जावा सपोर्ट करता है एडिशनल नंबर के फीचर को और कैरेक्टर को 16 बीट यूनिकोड स्टैंडर्ड, मतलब जिसका 16 बीट का यूनिकोड स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। देन 4 पॉइंट बोल रहे हैं इसका बैक स्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट, यह क्या बोल रहा है इसकी डेफिनेशन, देयर आर सम कैरेक्टर कांस्टेंट इज नॉट प्रिंटेबल, मतलब कुछ कांस्टेंट जो होते हैं यहाँ पे नॉट प्रिंटेबल होते हैं, दे आर फॉर्म विथ बैक स्लैश, इसका फॉर्म जो होता है बैक स्लैश होता है, एंड हैव स्पेशल मीनिंग, मतलब ये स्पेशल मीनिंग भी रखते हैं, जैसे आप एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे एस्केप और मीनिंग, एस्केप क्या हो गया स्लैश एन स्लैश टी स्लैश बी स्लैश आर स्लैश डबल स्लैश, और मीनिंग क्या हो गया न्यू लाइन, स्लैश एन का मीनिंग क्या हो गया न्यू लाइन, स्लैश टी का मीनिंग क्या हो गया टैब, स्लैश बी का मीनिंग क्या हो गया बैक स्पेस, स्लैश आर का मीनिंग क्या हो गया कैरिंग रिटर्न, स्लैश डबल कोट सिंगल कोट का मीनिंग क्या हो गया सिंगल कोटेशन, स्लैश डबल कोट का मीनिंग क्या हो गया डबल कोटेशन, है ना। यहाँ पे 6 टाइप के मीनिंग मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं बैक स्लैश कैरेक्टर ऑफ कांस्टेंट, ठीक है। नए टॉपिक में चलते हैं अपन, यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया मैंने, बता दिया, तो आप अंडरस्टैंडिंग करिए, लास्ट तक लेक्चर पूरा सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए जावा कांस्टेंट प्रोग्रामिंग। देन 6 पॉइंट स्ट्रिंग कांस्टेंट, द यूज ऑफ स्ट्रिंग जावा स्ट्रिंग कांस्टेंट इन जावा प्रोग्रामिंग, मतलब स्ट्रिंग कांस्टेंट कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी डेफिनेशन, द यूज ऑफ स्ट्रिंग ऑफ जावा स्ट्रिंग, मतलब हम जावा स्ट्रिंग का यूज करके कांस्टेंट इन प्रोग्रामिंग, मतलब जावा में हम कांस्टेंट की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं जावा स्ट्रिंग का यूज करके। द रिप्रेजेंट इन ओनली स्ट्रिंग, मतलब यह रिप्रेजेंट करता है ओनली स्ट्रिंग कैरेक्टर को, ठीक है, स्ट्रिंग कैरेक्टर कांस्टेंट को। दिस कॉल्ड स्ट्रिंग कांस्टेंट, मतलब यह जावा स्ट्रिंग कांस्टेंट कहलाता है। स्ट्रिंग कांस्टेंट इज नॉट ए डेटा, मतलब स्ट्रिंग कांस्टेंट जो होता है डेटा नहीं होता है, ठीक है। दिस इज ए ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंट स्ट्रिंग कांस्टेंट, मतलब यह ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है स्ट्रिंग कांस्टेंट के लिए। एग्जांपल फर्स्ट वाला दिया हुआ है हाउ आर यू, डबल कोट में दिया हुआ है, ये भी डबल कोट 1 2 ABC 2 2, ठीक है। सेकंड एग्जांपल बोला है स्ट्रिंग एग्जांपल, डबल कोट में मोहन कुमार, ठीक है, जो डबल कोट में बोल रहा है मोहन कुमार, ठीक है। अच्छा कांस्टेंट क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है, कांस्टेंट, ठीक है, ये डबल कोट में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो ये तो था हमारा टॉपिक जावा कांस्टेंट, ठीक है, द जावा इन कांस्टेंट। तो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेनेशन किया है द जावा इन कांस्टेंट के बारे में, तो आई होप आप लोग लेक्चर पूरा सुनिए, लास्ट तक सुनिए और अंडरस्टैंडिंग करिए, सीखिए, समझने की कोशिश करिए। जैसे 1 टाइम में आप लोग समझ नहीं आ रहा है तो 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम मेरा लेक्चर सुनिए, समझने की लास्ट तक कोशिश करिए। देन
अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग मेरे को कमेंट कर सकते हैं। मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूँ कि आप लोग कमेंट करिए, कमेंट करिए, तभी आप मुझे पता लग पाएगा कि आप लोग मेरे लेक्चर को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे। देन मैं आपको दोबारा से वो लेक्चर समझाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करिए और 4-5 बार 6 बार मेरे लेक्चर को सुनिए। वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक मेरे लेक्चर को सुनिए और समझने की कोशिश करिए। अगर आप स्किप करके सुनेंगे तो नहीं समझ आएगा। ये कोई इंटरटेनमेंट लेक्चर नहीं है, यह स्टडी लेक्चर है, पढ़ाई की लेक्चर है, जावा प्रोग्रामिंग की लेक्चर है। तो आपको शुरू से अगर लास्ट तक समझना होगा, जैसे आप क्लासेस में समझते हैं, और सुनना होगा मेरे लेक्चर को। अगर आप स्किप करके सुनेंगे तो बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे। ये आप इंटरटेनमेंट के नाते मत पढ़िए, आप सीखने के लिए पढ़िए। ठीक है, सीखिए बिना वीडियो को स्किप किए हुए और लास्ट तक सीखिए और लास्ट तक मेरे लेक्चर को पढ़िए और सुनिए और समझने की कोशिश करिए। तो आई होप आप लोग को मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर मेरा लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।